मैं तुम लोगों को एक दूसरी उपनिषद से कुछ अंश पढ़कर सुनाऊंगा। यह अत्यंत सरल एवं अतिशय कवित्वपूर्ण है। इसका नाम है कठोपनिषद, सर एडविन अर्नाल्ड कृत। इसका अनुवाद शायद तुम में से कुछ ने पढ़ा होगा। हम लोगों ने पहले देखा ही है कि जगत की सृष्टि कहां से हुई। इस प्रश्न का उत्तर बाह्य जगत से नहीं मिला, अतः इस प्रश्न के समाधान के लिए लोगों की दृष्टि अंतर्जगत की ओर आकृष्ट हुई। यह पुस्तक इस संकेत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करती है और मनुष्य के आंतरिक स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा करती है। पहले यह प्रश्न होता था कि इस बाह्य जगत की सृष्टि किसने की, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इत्यादि। किंतु अब यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसे जीवित रखती और चलाती है, और मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। प्रारंभिक दार्शनिकों ने इस जड़ जगत को लेकर क्रमशः इसके माध्यम से परमतत्व में पहुंचने की चेष्टा की थी, और इससे उसने अधिक से अधिक पाया तो यही कि इस जगत का एक व्यक्तित्व युक्त शासन करता है, एक अतिशय प्रवर्धित मनुष्य, किंतु जो कुल मिलाकर है एक व्यक्ति, एक मनुष्य ही हो सकता है। मानवीय गुणों को अनंत परिमाण में बढ़ाकर उसके नाम के साथ जोड़ दिया गया हो, पर कार्यतः वह एक मनुष्य मात्र है। पर यह कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। अधिक से अधिक इसे आंशिक सत्य कह सकते हैं। हम लोग इस जगत को मानवीय दृष्टि से देखते हैं, और हम लोगों का ईश्वर इस जगत की मानवीय व्याख्या मात्र है। कल्पना करो, एक गाय दार्शनिक और धर्मज्ञ है, तब तो वह जगत को अपनी गोदृष्टि से देखेगी। वह जब इस समस्या का समाधान करेगी तो गाय के भाव से ही करेगी, और वह हमारे ईश्वर को देखने में समर्थ न होगी। इस प्रकार यदि बिल्ली दार्शनिक बने तो वह बिल्ली जगत को ही देखेगी। विश्व समस्या का उसका समाधान बिल्ली उचित ही होगा, और उसका यही सिद्धांत होगा कि कोई बिल्ली ही इस जगत का शासन कर रही है। अतएव हम देखते हैं कि जगत के संबंध में हम लोगों की व्याख्या पूर्ण नहीं है, और हम लोगों की धारणा भी जगत के सर्वांश को स्पर्श करने वाली नहीं है। मनुष्य जिस तरह से जगत के संबंध में भयानक स्वार्थपरक मीमांसा करता है, उसे ग्रहण करना एक भीषण भूल होगी। बाह्य जगत से जगत के संबंध में जो समाधान प्राप्त होता है, उसमें दोष यही है कि जिस जगत को हम देखते हैं वह हमारा अपना ही जगत है। हम सत्य को जिस रूप में देखते हैं वह बस वैसा ही है। वह प्रकृत सत्य, वह परमार्थ वस्तु कभी इंद्रियग्राह्य नहीं हो सकती, उसे हम समझ नहीं सकते। किंतु हम जगत को पंचेंद्रिय विशिष्ट प्राणियों की दृष्टि से ही जानते हैं। कल्पना करो, हमारे एक इंद्रिय और हो जाए, तब तो समस्त ब्रह्मांड हमारी दृष्टि में अन्य रूप धारण कर लेगा। कल्पना करो, हमें एक चुंबक मैग्नेटिक इंद्रिय प्राप्त हुई, तब यह बिल्कुल संभव है कि हम ऐसी लाखों शक्तियों का अस्तित्व अनुभव करने लगें जिनका हमें आज पता नहीं है, और जिनका अस्तित्व अनुभव करने के लिए हमारे पास आज कोई इंद्रिय नहीं है। हमारी इंद्रियां सीमाबद्ध हैं, अत्यंत सीमाबद्ध हैं, और इन सीमाओं के भीतर ही हमारा यह अपना जगत अवस्थित है, तथा हमारा ईश्वर हमारे इसी जगत का समाधान है। पर वह पूर्ण समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किंतु मनुष्य चुप होकर नहीं रह सकता। वह चिंतनशील प्राणी है। वह ऐसा एक समाधान करना चाहता है जिससे जगत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। वह एक ऐसा जगत देखना चाहता है जो एक ही साथ मनुष्यों, देवताओं तथा सभी संभाव्य प्राणियों का जगत है, और एक ऐसा समाधान पाना चाहता है जिससे समस्त विश्व की व्याख्या हो जाए। अतएव स्पष्ट है कि पहले हमें एक ऐसे जगत की खोज करनी चाहिए जिसमें अन्य सभी जगत समाविष्ट हों। एक ऐसे पदार्थ का अन्वेषण करना चाहिए जो सत्ता के सभी स्तरों में विद्यमान उपादान हो, चाहे वह इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो या न हो। यदि हम निम्न और उच्च लोकों के सामान्य लक्षण स्वरूप इस प्रकार के एक पदार्थ का आविष्कार कर सकें, तभी हमारी समस्या का समाधान हो सकेगा। यदि हम केवल तार्किक विचारणा से ही विवश होकर यह समझ लें कि समस्त अस्तित्व का आधार एक है, तो भी हमारी समस्या कुछ समाधान पालेगी। पर यह समाधान हमारे इस दृष्टिगोचर ज्ञात जगत से कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो पूर्ण का खंड ज्ञान मात्र है। अतः
और भी गहराई में प्रवेश करना ही इस समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय है। प्रारंभिक विचारकों ने देखा था कि वे केंद्र से जितनी दूर जाते हैं, वैचित्र्य और विभिन्नताएं उतनी ही अधिक होती जाती हैं, और वे केंद्र के जितने निकट आते हैं, उतने ही वे एकत्व के निकट आते हैं। हम वृत्त के केंद्र के जितने निकट जाएंगे, हम सारी त्रिज्याओं के मिलन बिंदु के उतने ही निकट पहुंचेंगे, और हम उससे जितनी दूर जाएंगे, हमारी त्रिज्या दूसरी त्रिज्याओं से उतनी ही दूर होती जाएगी। यह बाह्य जगत उस केंद्र से बहुत दूर है, अतएव इसमें कोई ऐसी साधारण मिलन भूमि नहीं हो सकती जहां पर संपूर्ण अस्तित्व समष्टि का एक सर्वसाधारण समाधान हो सके। यह जगत समूचे अस्तित्व का अधिक से अधिक एक अंश मात्र है। और भी कितने व्यापार हैं, जैसे मनोजगत के व्यापार, नैतिक जगत के व्यापार, बुद्धिधराज्य के व्यापार, आदि आदि। इन सब में से केवल एक को लेकर उससे समस्त जगत समस्या का समाधान करना असंभव है। अतः हमें प्रथमतः कहीं एक ऐसे केंद्र का पता लगाना होगा जिससे सत्ता के अन्य सभी स्तरों की उत्पत्ति हुई है, और फिर उसी केंद्र में खड़े होकर हम इस प्रश्न के समाधान की चेष्टा करेंगे। यही इस समय प्रस्तावित विषय है। वह केंद्र कहाँ है? वह हमारे भीतर है। इस मनुष्य के भीतर जो मनुष्य रहता है, वही यह केंद्र है। लगातार भीतर की ओर अग्रसर होते होते महापुरुषों ने देखा कि जीवात्मा का गंभीरतम प्रदेश ही समुदय ब्रह्मांड का केंद्र है। जितने प्रकार के अस्तित्व हैं, सभी आकर उसी एक केंद्र में एकीभूत होते हैं। वस्तुतः यही स्थान सबकी एक साधारण मिलन भूमि है। इस स्थान पर आकर हम एक सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंच सकते हैं। अतएव किसने इस जगत की सृष्टि की है? यह प्रश्न विशेष दार्शनिक नहीं है, और न उसका समाधान किसी काम का है। कठोपनिषद में यह भाव बड़ी अलंकारपूर्ण भाषा में दर्शाया गया है। प्राचीन काल में एक बड़ा ही धनी व्यक्ति था। एक समय उसने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सर्वस्व दान करने का नियम था। यह यज्ञकर्ता हृदय का सच्चा नहीं था। वह यज्ञ करके बहुत मान और यश पाने की इच्छा रखता था, पर यज्ञ में उसने ऐसी वस्तुएं दान में दीं जो उपयोग के लायक नहीं थीं। उसने जरा जीर्ण, अर्धमृत, वंध्या, कानी और लंगड़ी गाय ब्राह्मणों को दान में दी। उसका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। उसने देखा, मेरे पिता ठीक ठीक अपना व्रत पालन नहीं कर रहे हैं, अपितु वे व्रत को भंग कर रहे हैं। अतएव वह निश्चय नहीं कर पाया कि वह उनसे क्या कहे। भारतवर्ष में माता पिता प्रत्यक्ष जीवंत देवता माने जाते हैं। उनके सामने पुत्र कुछ कहने या करने का साहस नहीं करता, केवल चुप होकर खड़ा रहता है। अतः उस बालक ने पिता का प्रकट विरोध करने में असमर्थ हो उनसे केवल यही पूछा, पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? आपने तो यज्ञ में सर्वस्व दान का संकल्प किया है। यह सुनकर पिता चिढ़ से गए और बोले, अरे, ये तू क्या कह रहा है? भला पिता अपने पुत्र का दान करेगा? ये कैसी बात है? पर बालक ने दूसरी बार, तीसरी बार पिता से यही प्रश्न किया। तब पिता क्रुद्ध होकर बोले, जा, तुझे यम को देता हूं। उसके बाद आख्यायिका ऐसी है कि वह बालक यम के घर गया। यम देवता आदि मृतक हैं। वे स्वर्ग में पितरों के शासन करता हैं। अच्छे व्यक्ति मृत्यु के बाद यम के निकट अनेक दिनों तक रहते हैं। ये यम एक अत्यंत शुद्ध स्वभाव साधु पुरुष हैं, जैसा कि उनके नाम यम से ही पता चलता है। वह बालक नचिकेता यमलोक को गया। देवता भी समय समय पर अपने घर में नहीं रहते। यमराज उस समय घर पर नहीं थे, इसलिए उस बालक को 3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। चौथे दिन यम अपने घर आए। यम बोले, हे विद्वन, तुम पूजनीय अतिथि होकर भी 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए प्रतीक्षा करते रहे। हे ब्राह्मण, तुम्हें प्रणाम है। हमारा कल्याण हो। मैं घर पर नहीं था, इसका मुझे बहुत दुख है, किंतु मैं इस अपराध के प्रायश्चित्त स्वरूप तुम्हें प्रत्येक दिन के लिए एक एक करके 3 वर देने को प्रस्तुत हूं। तुम वर मांग लो। बालक ने कहा, आप मुझे पहला वर यह दीजिए कि मेरे प्रति पिताजी का क्रोध दूर हो जाए, वे मेरे प्रति प्रसन्न हों, और आपसे प्रस्थान की आज्ञा लेकर जब मैं पिता के निकट जाऊं तो वे मुझे पहचान लें। यम ने कहा, तथास्तु। नचिकेता ने द्वितीय वर में स्वर्ग पहुंचाने वाले यज्ञ विशेष के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की। हमने पहले ही देखा है
कि वेद के संहिता भाग में केवल स्वर्ग की बातें हैं। वहां सबका शरीर ज्योतिर्मय होता है और वे अपने पितरों के साथ वहां वास करते हैं। क्रमशः अन्यान्य भाव आए, पर इन सबसे लोगों को पूरी तृप्ति नहीं हुई। इस स्वर्ग से और भी कुछ उच्चतर उन्हें आवश्यक प्रतीत होने लगा। स्वर्ग में रहना इस जगत में रहने से कोई अधिक भिन्न नहीं है। जिस प्रकार एक स्वस्थ धनिक नवयुवक का जीवन होता है, उसी प्रकार स्वर्गीय जीवों का भी जीवन होता है। भेद केवल इतना है कि उनकी भोग सामग्री अपरिमित होती है और उनका शरीर निरोग, स्वस्थ एवं अधिक बलशाली होता है। वह सब तो जड़ जगत की ही वस्तु ठहरी। हाँ, इससे कुछ अच्छी अवश्य है, बस इतना ही। और जब हमने देखा है कि यह जड़ जगत पूर्वोक्त समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, तो स्वर्ग से भी भला उसका क्या समाधान हो सकता है। इसलिए कितने भी स्वर्गों की कल्पना क्यों न करो, पर उससे समस्या का ठीक समाधान नहीं हो सकता। यदि यह जगत इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, तो इस तरह के चाहे कितने भी जगत हों, वे भला किस तरह इसका समाधान करेंगे। कारण हमें स्मरण रखना उचित है कि स्थूलभूत समस्त प्राकृतिक व्यापारों का एक अत्यंत सामान्य अंश मात्र है। हम जिन असंख्य घटनाओं को सचमुच देखते हैं, उनका अधिकांश भौतिक नहीं है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को ही देखो, इसमें मानसिक घटनाएं बाहर की भौतिक घटनाओं की तुलना में कितनी अधिक हैं। यह अंतर्जगत प्रबल वेगशील है और इसका कार्यक्षेत्र भी कितना विस्तृत है। इंद्रिय ग्राह्य व्यापार तुलना में बिल्कुल अल्प है। स्वर्गवाद के समाधान की भूल यह है कि वह कहता है कि हम लोगों का जीवन और जीवन की घटनावली केवल रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द में ही आबद्ध है। अतएव स्वर्ग की इस धारणा से अधिकांश लोगों को तृप्ति नहीं हुई। तो भी इस जगह नचिकेता ने द्वितीय वर में स्वर्ग प्राप्त कराने वाले यज्ञ संबंधी ज्ञान की प्रार्थना की है। वेद के प्राचीन भाग में वर्णित है कि देवगण यज्ञ द्वारा संतुष्ट हो लोगों को स्वर्ग ले जाते हैं। सभी धर्मों का अध्ययन करने पर हमें यह तथ्य प्राप्त होता है कि जो कुछ प्राचीन होता है वही कालांतर में पवित्र हो जाता है। हमारे पुरखे भोजपत्र पर लिखते थे, बाद में उन्होंने कागज बनाने की प्रणाली सीखी, परंतु इस समय भी भोजपत्र पवित्र माना जाता है। प्रायः 9-10 हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज 2 लकड़ियां घिसकर आग पैदा करते थे। वह प्रणाली आज भी वर्तमान है। यज्ञ के समय किसी दूसरी प्रणाली द्वारा अग्नि पैदा करने से काम नहीं चलेगा। एशियावासी आर्यों की अन्य एक शाखा के संबंध में भी ऐसा ही है। आज भी उनके वर्तमान वंशधर विद्युत से अग्नि प्राप्त कर उसकी रक्षा करना पसंद करते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि ये लोग पहले इस तरह से अग्नि प्राप्त करते थे। बाद में उन्होंने 2 लकड़ियों को घिसकर अग्नि उत्पादन करना सीखा। फिर जब अग्नि उत्पादन करने के अन्यान्य उपाय उन्होंने सीखे, तब भी पहले के उपायों का परित्याग नहीं किया। वे प्राचीन उपाय पवित्र आचारों में परिणत हो गए। यहूदियों के संबंध में भी यही सत्य है। उनके पूर्वज पार्चमेंट पर लिखते थे। इस समय वे लोग कागज पर लिखते हैं, किंतु पार्चमेंट पर लिखना उनकी दृष्टि में परम पवित्र है। इसी तरह सभी जातियों के संबंध में है। इस समय जो आचार शुद्धाचार कहे जाते हैं, वे प्राचीन प्रथा मात्र हैं। यज्ञ भी इसी तरह प्राचीन प्रथा मात्र थे। कालक्रम से जब लोग पहले की अपेक्षा उत्तम रीति से जीवन निर्वाह करने लगे, तब उनकी धारणाएं भी पहले की अपेक्षा अधिक उन्नत हुई, पर ये प्राचीन प्रथाएं रह गई। समय समय पर इनका अनुष्ठान होने लगा और वे पवित्र आचार माने जाने लगे। उसके बाद कुछ व्यक्तियों ने इस यज्ञ कार्य के संपादन का भार अपने ऊपर ले लिया। ये ही पुरोहित हुए। ये यज्ञ के संबंध में गंभीर गवेषणा करने लगे। यज्ञ ही इन लोगों का सर्वस्व हो गया। उन लोगों में इस धारणा ने तब जड़ें जमा लीं कि देवता लोग यज्ञ की गंध लेने के लिए आते हैं और यज्ञ की शक्ति से संसार में सब कुछ हो सकता है। यदि निर्दिष्ट संख्या में आहुतियां दी जाए, कुछ विशेष स्तोत्रों का पाठ हो, विशेष आकार वाली कुछ वेदियों का निर्माण हो, तो देवता सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार के मतवादों की सृष्टि हुई। नचिकेता इसीलिए दूसरे वर द्वारा पूछता है कि किस तरह के यज्ञ से स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। यम ने यह वर भी तत्काल दे दिया और यह आदेश दिया कि भविष्य में इस यज्ञ का नाम नाचिकेत यज्ञ होगा।
इसके बाद नचिकेता ने तीसरे वर की प्रार्थना की और यहीं से यथार्थ उपनिषद का आरंभ है। नचिकेता बोला, कोई कोई कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कोई कोई कहते हैं आत्मा मृत्यु के बाद नहीं रहती। आप मुझे इस विषय का यथार्थ तत्व समझा दें। यम भयभीत हो गए। उन्होंने परम आनंद के साथ नचिकेता के प्रथमोक्त दोनों वरों को पूर्ण किया था। इस समय वे बोले, प्राचीन काल में देवताओं को भी इस विषय में संदेह था। यह सूक्ष्म धर्म सुविज्ञेय नहीं है। हे नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर मांगो। मुझसे इस विषय में और अधिक अनुरोध न करो, मुझे छोड़ दो। नचिकेता दृढ़मती था। वह बोला, हे मृत्यु, आप जो कहते हैं कि देवताओं को भी इस विषय में संदेह था और इसे समझना भी कोई सरल बात नहीं है, यह सत्य है। किंतु मैं इस विषय पर आपके सदृश कोई दूसरा वक्ता भी नहीं पा सकता, और इस वर के समान दूसरा कोई वर भी नहीं है। यम बोले, हे नचिकेता, शतायुपुत्र, पौत्र, पशु, हाथी, सोना, घोड़ा आदि मांग लो। इस पृथ्वी पर राज्य करो एवं जितने दिन तुम जीने की इच्छा करो उतने दिन तक जीवित रहो। इसके समान और भी कोई दूसरा वर यदि तुम्हारे मन में हो तो वह भी मांग लो, अथवा धन और दीर्घ जीवन की प्रार्थना कर लो। अथवा हे नचिकेता, तुम इस विशाल धरणी पर राज्य करो, मैं तुम्हें सभी प्रकार की काम्य वस्तुओं से पूर्ण कर दूंगा। पृथ्वी में जो जो काम्य वस्तुएं दुर्लभ हैं उनकी प्रार्थना करो। गीत और वाद्य में विशारद इन रथारूढ़ रमणियों को मनुष्य नहीं पा सकता। हे नचिकेता, इन सभी रमणियों को मैं तुम्हें देता हूं, ये तुम्हारी सेवा करेंगी, पर तुम मृत्यु के संबंध में मत पूछो। नचिकेता ने कहा, ये सभी वस्तुएं केवल 2 दिन के लिए हैं। ये इंद्रियों के तेज को हर लेती हैं। अति दीर्घ जीवन भी अनंत काल की तुलना में वस्तुतः अत्यंत अल्प है। इसीलिए ये हाथी, घोड़े, रथ, गीत, वाद्य आदि आपके ही पास रहें। मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं हो सकता। जब मैं आपके पास में आऊंगा तो इस वित्त की फिर किस प्रकार रक्षा कर सकूंगा? आप जब तक इच्छा करेंगे मैं तभी तक जीवित रह सकूंगा। अतः मैंने जिस वर की प्रार्थना की है बस वही वर मैं चाहता हूं। यम इस उत्तर से प्रसन्न हो गए। वे बोले, श्रेय, परम कल्याण और प्रेय, आपातरम्य भोग, इन दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं। ये दोनों मनुष्य को विभिन्न दिशा में ले जाते हैं। जो इनमें से श्रेय को ग्रहण करते हैं उनका कल्याण होता है, और जो प्रेय को ग्रहण करते हैं वे लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ये श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्ञानी दोनों पर विचार कर एक को दूसरे से पृथक जानते हैं। वे श्रेय को प्रेय से श्रेष्ठ समझकर स्वीकार करते हैं, किंतु अज्ञानी पुरुष अपने शारीरिक सुख के लिए प्रेय को ही ग्रहण करते हैं। हे नचिकेता, तुमने आपातरम्य समग्र विषयों की नश्वरता समझकर उन सभी को बुद्धिमानी से छोड़ दिया है। इन वचनों से नचिकेता की प्रशंसा कर अंत में यम ने उसे परम तत्व का उपदेश देना आरंभ किया। यहां पर हमें वैराग्य और वैदिक नीति की अत्युन्नत धारणा प्राप्त होती है कि जब तक मनुष्य की भोग वासना का त्याग नहीं होता तब तक उसके हृदय में सत्य ज्योति का प्रकाश नहीं हो सकता। जब तक ये तुच्छ विषय वासनाएं हृदय में मचलती रहती हैं, जब तक प्रतिमुहूर्त वे हमें बाहर खींच ले जाकर प्रत्येक बाह्य वस्तु का एक बिंदु रूप का, एक बिंदु रस का, एक बिंदु स्पर्श का दास बनाती रहती है, तब तक फिर हम अपने ज्ञान का कितना ही दंभ क्यों न करें, हमारे हृदय में सत्य किस तरह प्रकाशित हो सकता है। यम बोले, जिस आत्मा के संबंध में, जिस परलोक तत्व के संबंध में तुमने प्रश्न किया है वह वित्त मोह से मूढ़ बालकों के हृदय में उदित नहीं हो सकता। इसी जगत का अस्तित्व है, परलोक का नहीं। इस प्रकार चिंतन कर वे बारंबार मेरे वश में आते हैं। इस सत्य को समझना अत्यंत कठिन है। बहुत से लोग तो लगातार इस विषय को सुनकर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि इस विषय का वक्ता भी विलक्षण होना चाहिए और श्रोता भी। गुरु का भी अद्भुत शक्ति संपन्न होना आवश्यक है और शिष्य का भी उसी तरह होना जरूरी है। फिर मन को वृथा तर्क के द्वारा चंचल करना उचित नहीं है। कारण परमार्थ तत्व तर्क का विषय नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि प्रत्येक धर्म विश्वास करने पर बल देता है।
हमने आंखें बंद करके विश्वास करने की शिक्षा पाई है। यह अंधविश्वास सचमुच ही बुरी वस्तु है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर यदि इस अंधविश्वास का हम विश्लेषण करके देखें तो ज्ञात होगा कि इसके पीछे एक महान सत्य है। उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसी के विषय में हम इस समय पढ़ रहे हैं। मन को व्यर्थ ही तर्क के द्वारा चंचल करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तर्क से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह प्रत्यक्ष का विषय है, तर्क का नहीं। समस्त तर्क कुछ प्रत्यक्षों पर स्थापित रहते हैं। इनको छोड़कर तर्क हो ही नहीं सकता। हमारी प्रत्यक्ष की हुई अनुभूतियों के बीच तुलना की प्रणाली को तर्क कहते हैं। यदि ये अनुभूतियां पहले से न हों तो तर्क हो ही नहीं सकता। बाह्य जगत के संबंध में यदि यह सत्य है तो अंतर जगत के संबंध में भी ऐसा क्यों न होगा। रसायनवेत्ता कुछ द्रव्य लेते हैं, उनसे और कुछ परिणाम द्रव्य उत्पन्न होते हैं। यह एक तथ्य है। हम उसे स्पष्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं एवं उसे नींव बनाकर हम रसायन शास्त्र का विचार करते हैं। पदार्थ तत्ववेत्ता भी वैसा ही करते हैं। सभी विज्ञानों के विषय में यही बात है। सभी प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित होना चाहिए और उसके आधार पर ही हमें तर्क और विचार करना चाहिए। किंतु आश्चर्य की बात है कि अधिकांश लोग, विशेषतः वर्तमान काल में, सोचते हैं कि धर्म तत्व में इस प्रकार की प्रत्यक्ष अनुभूति संभव नहीं है। धर्म का तत्व केवल युक्ति तर्क द्वारा समझा जा सकता है। इसीलिए यहां पर यम सावधान कर रहे हैं कि मन को वृथा तकों से चंचल नहीं करना चाहिए। धर्म बातों का विषय नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। हमें अपनी आत्मा में अन्वेषण करके रखना होगा कि वहां क्या है। हमें उसे समझना होगा और समझकर उसका साक्षात्कार करना होगा। यही धर्म है। लंबी चौड़ी बातों में धर्म नहीं रखा है। अतएव कोई ईश्वर है या नहीं, यह तर्क से प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योंकि युक्ति दोनों ओर समान है। किंतु यदि कोई ईश्वर है तो वह हमारे अंतर में ही है। क्या तुमने कभी उसे देखा है? यही प्रश्न है। जगत का अस्तित्व है या नहीं, इस प्रश्न की मीमांसा अभी तक नहीं हो सकी है और प्रत्यक्षवादियों रियलिस्ट्स एवं विज्ञानवादियों आइडियलिस्ट्स का विवाद कभी समाप्त नहीं होने का। फिर भी हम जानते हैं कि जगत है और वह चल रहा है। हम केवल शब्दों के तात्पर्य में हेर फेर कर देते हैं। अतः जीवन के इन सारे प्रश्नों के बावजूद हमें प्रत्यक्ष घटनाओं में आना ही पड़ेगा। बाह्य विज्ञान के ही समान परमार्थ विज्ञान में भी हमें कुछ पारमार्थिक व्यापारों को प्रत्यक्ष करना होगा। उन्हीं पर धर्म स्थापित होगा। हाँ, यह सत्य है कि धर्म की प्रत्येक बात पर विश्वास करना यह एक युक्तिहीन दावा है और इसमें कोई आस्था नहीं रखी जा सकती। उससे मनुष्य के मन की अवनति होती है। जो व्यक्ति तुमसे सभी विषयों में विश्वास करने को कहता है, वह अपने को नीचे गिराता है, और यदि तुम उसके वचनों पर विश्वास करते हो तो वह तुम्हें भी नीचे गिराता है। संसार के साधु महापुरुषों को हमसे बस यही कहने का अधिकार है कि हमने अपने मन का विश्लेषण किया है और ये सत्य पाए हैं, और यदि तुम भी वैसा करो तो तुम भी उन पर विश्वास करोगे, उसके पहले नहीं। बस यही धर्म का सार है। एक बात तुम सदैव ध्यान में रखो कि जो लोग धर्म के विरुद्ध तर्क करते हैं, उनमें से 99.9% व्यक्तियों ने कभी अपने मन का विश्लेषण करके नहीं देखा है, सत्य को पाने की कभी चेष्टा नहीं की है। इसीलिए धर्म के विरोध में उनकी युक्ति का कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई अंधा मनुष्य चिल्लाकर कहे, सूर्य के अस्तित्व में विश्वास करने वाले तुम सभी भ्रांत हो, तो उसके इस वाक्य का जितना मूल्य होगा, बस उतना ही उनकी युक्ति का है। अतः अपरोक्षानुभूति के इस भाव को मन में सर्वदा जागरूक रखना और उसे पकड़े रहना चाहिए। धर्म को लेकर ये सब झगड़े, मारामारी, तर्क वितर्क तभी जाएंगे जब हम समझ लेंगे कि धर्म ग्रंथों या मंदिरों में नहीं है। वह अतीन्द्रिय तत्व की अपरोक्षानुभूति है। इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं हो सकता। जिन व्यक्तियों ने वास्तव में ईश्वर एवं आत्मा की उपलब्धि की है, वे ही यथार्थ धार्मिक हैं। धर्म पर धारा प्रवाह भाषण देने वाले एक प्रकांड पंडित यदि प्रत्यक्ष अनुभूति से रहित हों तो उनमें और एक बिल्कुल अज्ञ जड़वादी में कोई अंतर नहीं है। हम सब नास्तिक हैं,
ये हम क्यों नहीं मान लेते? धर्म के सत्य में केवल बौद्धिक सम्मति देने मात्र से हम धार्मिक नहीं बन जाते। एक ईसाई या मुसलमान अथवा अन्य किसी दूसरे धर्म के अनुयायी की बात लो। ईसा के उस पर्वत पर के उपदेश का स्मरण करो। जो कोई व्यक्ति इस उपदेश को कार्य रूप में परिणत करेगा, वह उसी क्षण देवता हो जाएगा। सुनते हैं कि पृथ्वी में इतने करोड़ ईसाई हैं, तो क्या तुम कहना चाहते हो ये सभी ईसाई हैं? इसका वास्तविक अर्थ यह है कि ये किसी न किसी समय इस उपदेश के अनुसार कार्य करने की चेष्टा कर सकते हैं। 2 करोड़ लोगों में एक भी सच्चा ईसाई है या नहीं, इसमें संदेह है। भारतवर्ष में भी इसी तरह सुनते हैं कि 30 कोटि वेदांती हैं। यदि प्रत्यक्ष अनुभूति संपन्न व्यक्ति 1000 में एक भी होता तो यह संसार 5 मिनट में बदल जाता। हम सभी नास्तिक हैं, परंतु जो व्यक्ति उसे स्पष्ट स्वीकार करता है, उससे हम विवाद करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। हम सभी अंधकार में पड़े हुए हैं। धर्म हम लोगों के समीप मानो कुछ नहीं है, केवल विचारलब्ध कुछ मतों का अनुमोदन मात्र है, केवल मुंह की बात है। जो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है, हम बहुधा उसी को धार्मिक समझा करते हैं, पर यह धर्म नहीं है। शब्द योजना करने के सुंदर कौशल, आलंकारिक शब्दों में वर्णन करने की रागता, शास्त्रों के श्लोकों की अनेक प्रकार से व्याख्या, ये सब केवल पंडितों के आमोद की बातें हैं, धर्म नहीं। हमारी आत्मा में जब प्रत्यक्ष अनुभूति आरंभ होगी, तभी धर्म का प्रारंभ होगा। तभी तुम धार्मिक होंगे एवं तभी नैतिक जीवन का भी प्रारंभ होगा। इस समय हम पशुओं की अपेक्षा अधिक नीतिपरायण नहीं हैं। केवल समाज के अनुशासन के भय से हम कुछ गड़बड़ नहीं करते। यदि समाज आज कह दे कि चोरी करने से अब दंड नहीं मिलेगा, तो हम इसी समय दूसरे की संपत्ति लूटने को टूट पड़ेंगे। पुलिस ही हमें सच्चरित्र बनाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लोप की आशंका ही हमें नीतिपरायण बनाती है। और वस्तुस्थिति तो यह है कि हम पशुओं से अधिक उन्नत नहीं हैं। हम जब अपने हृदय को टटोलेंगे, तभी समझ सकेंगे कि यह बात कितनी सत्य है। अतएव आओ, इस कपट का त्याग करें। आओ, स्वीकार करें कि हम धार्मिक नहीं हैं और दूसरों से घृणा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम सभी असल में भाई भाई हैं, और जब हमें धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, तभी हम नीतिपरायण होने की आशा कर सकते हैं। यदि तुमने कोई देश देखा है, तो फिर कोई व्यक्ति तुमसे चाहे कितना भी क्यों न कहे कि तुमने वह नहीं देखा है, तो भी तुम अपने हृदय में यह अच्छी तरह जानते हो कि तुमने देखा है। इसी प्रकार जब तुम धर्म और ईश्वर को इस बाह्य जगत की भी अपेक्षा अधिक तीव्र रूप से प्रत्यक्ष कर लेते हो, तब कुछ भी तुम्हारे विश्वास को नष्ट नहीं कर सकता। तभी सच्चा विश्वास आरंभ होता है। यही तात्पर्य है बाइबिल की इस बात का। जिसे एक सरसों मात्र भी विश्वास है, वह यदि पहाड़ के पास जाकर कहे कि तुम हट जाओ, तो पहाड़ भी उसकी बात सुनेगा। तब तुम सत्य को जान लोगे, क्योंकि तुम स्वयं ही सत्य स्वरूप हो जाओगे। वेदांत की मूल बात यही है, धर्म का साक्षात्कार करो। केवल बातें करने से कुछ न होगा, किंतु साक्षात्कार करना बहुत कठिन है। जो परमाणु के अंदर अति गुह्य रूप से रहता है, वही पुराण पुरुष प्रत्येक मानव हृदय के गुह्यतम प्रदेश में निवास करता है। ऋषियों ने उसे अंतर्दृष्टि द्वारा उपलब्ध किया और सुख दुख दोनों के पार हो गए। धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ कर्म, सत और असत, इन सब के वे पार चले गए। जिसने उस पुराण पुरुष को देखा है, उसी ने यथार्थ सत्य का दर्शन किया है। तो फिर स्वर्ग का क्या हुआ? स्वर्ग के संबंध में धारणा थी कि वह दुहक शून्य सुख है, अर्थात हम ऐसा स्थान चाहते हैं जहां संसार के सभी सुख हों और उसके दुख बिल्कुल न हों। यह है तो अत्यंत सुंदर धारणा और बिल्कुल स्वाभाविक भी है, पर यह पूर्णतः भ्रमात्मक है, क्योंकि पूर्ण सुख या पूर्ण दुहक नाम का कोई पदार्थ नहीं है। रोम में एक बड़ा धनी व्यक्ति था। उसने एक दिन जाना कि उसके पास अब केवल 10 लाख पौंड शेष रहे हैं। उसने कहा, तब मैं कल क्या करूंगा? और ऐसा कहकर उसने उसी समय आत्महत्या कर ली। 10 लाख पौंड उसके लिए दारिद्र्य था, किंतु हम लोगों के लिए वैसा नहीं है। वह तो हमारे संपूर्ण जीवन की आवश्यकता से भी अधिक है। सचमुच में ये सुख और दुहक हैं क्या? वे तो सतत परिवर्तनशील हैं, लगातार विभिन्न रूप धारण करते रहते हैं। मैं जब छोटा था तो सोचता था, जब मैं गाड़ीवान बनूंगा तो सुख की पराकाष्ठा को प्राप्त करूंगा।
इस समय मैं ऐसा नहीं समझता। अब तुम कौन से सुख को पकड़े रहोगे, हमें यही समझना है। प्रत्येक की सुख धारणा अलग अलग है। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जो प्रतिदिन अफीम का गोला खाए बिना सुखी नहीं होता। वह ऐसे स्वर्ग की कल्पना करता है जहां मिट्टी अफीम की ही बनी है, पर मेरे लिए तो वह स्वर्ग बड़ा दुखदाई होगा। हम लोग बारंबार अरबी कविता में पढ़ते हैं कि स्वर्ग अनेक प्रकार के मनोहर उद्यानों से पूर्ण है, उसमें अनेक नदियां बहती हैं। मैंने अपना अधिकांश जीवन एक ऐसे स्थान में बिताया है जहां जल प्रचुर मात्रा में है और जहां प्रतिवर्ष बाढ़ में सैकड़ों गांव बह जाते हैं। अतएव मेरा स्वर्ग नदी और उद्यान से पूर्ण नहीं हो सकता। मेरा स्वर्ग तो ऐसा होगा जहां अधिक वर्षा नहीं होती। हमारी सुख की धारणा हमेशा बदलती रहती है। एक युवक यदि स्वर्ग की कल्पना करे तो उसका स्वर्ग परम सुंदर रमणियों से परिपूर्ण होगा। उसी व्यक्ति के आगे चलकर वृद्ध हो जाने पर उसे स्त्री की आवश्यकता फिर न रहेगी। हमारे प्रयोजन ही हमारे स्वर्ग का निर्माण करते हैं, और हमारे प्रयोजन के परिवर्तन के साथ साथ हमारा स्वर्ग भी भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। यदि हम इस प्रकार के एक स्वर्ग में जाएं जहां अनंत इंद्रिय सुख प्राप्त हो, तो उस जगह हमारी उन्नति नहीं हो सकती। जो विषय भोग को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं, वे ही इस प्रकार के स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। ये वास्तव में मंगलकारी न होकर महान अमंगलकारी होगा। यही क्या हमारी अंतिम गति है? थोड़ा हंसना रोना, उसके बाद कुत्ते के समान मृत्यु। जब तुम इन सब विषय भोगों की प्रार्थना करते हो, उस समय तुम यह नहीं जानते कि मानव जाति के लिए जो अत्यंत अमंगलकारक है, तुम उसी की कामना कर रहे हो। इसका कारण यह है कि तुम यथार्थ आनंद का स्वरूप नहीं जानते। वास्तव में दर्शन शास्त्र में आनंद को त्यागने का उपदेश नहीं दिया गया है। उसमें तो यथार्थ आनंद क्या है, बस इसी का उपदेश दिया गया है। नॉर्वे वासियों की स्वर्ग के संबंध में ऐसी धारणा है कि वह एक भयानक युद्ध क्षेत्र है। वहां सब लोग जाकर ओडिन देवता के सम्मुख बैठते हैं। कुछ समय के बाद जंगली सुअर का शिकार आरंभ होता है। बाद में वे आपस में ही युद्ध करते हैं और एक दूसरे को खंड खंड कर डालते हैं। किंतु इसके थोड़ी ही देर बाद किसी रूप से उन लोगों के घाव भर जाते हैं। तब वे एक बड़े कमरे में जाकर उस सुअर के मांस को पकाकर खाते तथा आमोद प्रमोद करते हैं। उसके दूसरे दिन वह सुअर फिर से जीवित हो जाता है और फिर उसी तरह शिकार आदि होता है। यह भी हमारी ही धारणा के अनुरूप है। अंतर इतना ही है कि हमारी धारणा कुछ अधिक परिष्कृत है। हम भी नॉर्वेवासियों के ही समान सुअर का शिकार करना चाहते हैं। एक ऐसे स्थान में जाना चाहते हैं जहां ये विषय भोग पूर्ण मात्रा में लगातार चलते रहें। दर्शन शास्त्र के मत में एक ऐसा आनंद है जो निरपेक्ष और अपरिणामी है। वह आनंद हमारे ऐहिक सुखोभोग के समान नहीं है। तो भी वेदांत प्रमाणित करता है कि इस जगत में जो कुछ आनंदकारी है वह उसी यथार्थ आनंद का अंश मात्र है, क्योंकि एकमात्र उस आनंद का ही वास्तविक अस्तित्व है। हम प्रतिक्षण उसी ब्रह्मानंद का उपभोग कर रहे हैं, पर यह उसका अच्छन्न, प्रांत और विकृत रूप ही होता है। जहां कहीं किसी प्रकार का हर्ष, आनंद, सुख देखो, यहां तक कि चोरों को चोरी में जो आनंद मिलता है वह भी वस्तुतः वही पूर्णानंद है। वह तरह तरह की बाह्य वस्तुओं के संपर्क से मलिन और धुंधला हो गया है। उसकी प्राप्ति के लिए पहले हमें नेति नेति करते हुए समस्त ऐहिक सुखभोग का त्याग करना होगा, तभी प्रकृत आनंद का आरंभ होगा। पहले अज्ञान का, मिथ्या का त्याग करना होगा, तभी सत्य अपने को प्रकाशित करने लगेगा। जब हम सत्य को दृढ़तापूर्वक पकड़ सकेंगे, तब पहले हमने जो कुछ भी त्याग किया था वह फिर एक नया रूप धारण कर लेगा, एक नए आलोक में प्रकट होगा और ब्रह्ममय हो जाएगा। सब कुछ एक उदात्त भाव धारण कर लेगा और तब हम सभी पदार्थों को नवीन आलोक में देख सकेंगे। किंतु पहले हमें उन सब का त्याग करना होगा। बाद में सत्य का आभास पाने पर हम पुनः उन सब को ग्रहण कर लेंगे, पर अब ब्रह्म के रूप में। अतएव हमें सुख दुख सभी का त्याग करना होगा। सभी वेद जिसकी घोषणा करते हैं, सभी प्रकार की तपस्याएं जिसकी प्राप्ति के लिए की जाती है, जिसे पाने की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, हम संक्षेप में उसी के संबंध में तुम्हें बताएंगे। वह एयूम है। वेद में इस एयूम शब्द की अतिशय महिमा और पवित्रता वर्णित है।
अब हम नचिकेता के प्रश्न का कि मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या दशा होती है उत्तर देते हैं। सदा चैतन्यवान आत्मा कभी नहीं मरती। यह न कभी जन्म लेती है और न किसी से उत्पन्न होती है। यह नित्य है, अज है, शाश्वत है, पुराण है। देह के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होती। मारने वाला यदि सोचे कि मैं किसी को मार सकता हूं, अथवा मरने वाला व्यक्ति यदि सोचे कि मैं मरा हूं, तो दोनों को ही सत्य से अनभिज्ञ समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है, न स्वयं मृत होती है। ये तो बड़ी भयानक बात हुई। प्रथम श्लोक में आत्मा का जो सदा चैतन्यवान विशेषण है, उस पर गौर करो। क्रमशः देखोगे, वेदांत का प्रकृत मत ये है कि आत्मा में पहले से ही पूर्ण ज्ञान, पूर्ण पवित्रता है। उसका कहीं पर अधिक प्रकाश होता है और कहीं पर कम, बस इतना ही भेद है। मनुष्य के साथ मनुष्य का अथवा इस ब्रह्मांड के किसी भी पदार्थ का भेद प्रकारगत नहीं है, परिमाणगत है। प्रत्येक के भीतर अवस्थित सत्य तो वही एकमात्र, अनंत, नित्यानंदमय, नित्य शुद्ध, नित्यपूर्ण ब्रह्म है। वही यह आत्मा है। वह पुण्यशील, पापी, सुखी, दुखी, सुंदर, कुरूप, पशु सब में समान रूप में वर्तमान है। वह ज्योतिर्मय है। उसके प्रकाश के तारतम्य से ही नाना प्रकार का भेद दिख पड़ता है। किसी के भीतर वह अधिक प्रकाशित है और किसी के भीतर कम, किंतु उस आत्मा में इस भेद का कोई अर्थ नहीं। एक व्यक्ति के वस्त्रों में से उसके शरीर का अधिकांश दिख पड़ता है और दूसरे व्यक्ति के वस्त्रों में से उसके शरीर का अल्पांश ही, पर इससे शरीर में किसी प्रकार का भेद नहीं हो जाता। केवल शरीर के अधिकांश या अल्पांश को आवृत करने वाले वस्त्रों का ही भेद दिख पड़ता है। आवरण अर्थात देह और मन के तारतम्यानुसार ही आत्मा की शक्ति और पवित्रता प्रकाशित होती है। अतएव यहां पर यह बात समझ लेनी है कि वेदांत दर्शन में शुभ और अशुभ नामक दो पृथक वस्तुएं नहीं हैं। वही एक पदार्थ शुभ और अशुभ दोनों होता है और उनके बीच की विभिन्नता केवल परिमाणगत है। आज जिस वस्तु को हम सुख कर कहते हैं, कल कुछ अच्छी परिस्थिति प्राप्त होने पर उसी को दुख कर कह सकते हैं। जो अग्नि हमें सर्दी से बचाती है, वही हमें भस्म भी कर सकती है, तो यह क्या अग्नि का दोष हुआ? अतएव यदि आत्मा शुद्ध स्वरूप और पूर्ण हो, तो जो व्यक्ति असत कार्य करता है, वह अपने स्वरूप के विपरीत आचरण करता है, वह अपने स्वरूप को नहीं जानता। एक खूनी के भीतर भी वही शुद्ध स्वरूप आत्मा है। उसकी मृत्यु नहीं होती। वह उसकी भूल थी। वह उसकी ज्योति को प्रकाशित नहीं कर सका, उसको उसने आच्छादित कर रखा है। फिर जो व्यक्ति सोचता है कि वह हत हुआ, उसकी भी आत्मा हत नहीं होती। आत्मा नित्य है, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। अणु से भी अणु, बृहत से भी बृहत, वह सबका प्रभु प्रत्येक मानव हृदय के गुह्य प्रदेश में वास करता है। निष्पाप व्यक्ति प्रभु की कृपा से उसे देखकर सभी प्रकार के शोक से रहित हो जाता है। जो देह शून्य होकर भी देह में रहता है, जो देश विहीन होकर भी देश में रहने वाले के समान है, उस अनंत सर्वव्यापी आत्मा को इस प्रकार जानकर ज्ञानी व्यक्ति का दुख संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है। इस आत्मा को वक्तृता शक्ति, तीक्ष्ण मेधा अथवा वेदाध्ययन के द्वारा नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार कहना आर्षियों के लिए परम साहस का कार्य था। पहले ही कहा है, आर्षिगण चिंतन जगत में बड़े साहसी थे। वे कहीं पर रुक जाने वाले व्यक्ति नहीं थे। हिंदू लोग वेद को जिस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उस भाव से ईसाई लोग भी बाइबल को नहीं देखते। वेद के विषय में तुम लोगों की धारणा है कि किसी मनुष्य ने ईश्वरानुप्राणित होकर उसे लिखा है, किंतु हिंदुओं की धारणा है कि जितने पदार्थ जगत में हैं, उनके अस्तित्व का कारण है वेद में उनका नाम उल्लिखित होना। उनका विश्वास है कि वेद द्वारा ही जगत की सृष्टि हुई है। जो कुछ ज्ञान कहा जाता है, वह सब वेद में ही है। जिस प्रकार आत्मा अनादि अनंत है, उसी प्रकार वेद का प्रत्येक शब्द भी पवित्र एवं अनंत है। सृष्टिकर्ता का संपूर्ण मन मानो इस ग्रंथ में प्रकाशित है। वे इसी भाव से वेद को देखते हैं। यह कार्य नीति संगत क्यों है? क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं। यह कार्य अन्याय क्यों है? क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं। वेद के प्रति लोगों की ऐसी श्रद्धा रहने पर भी इन आर्षियों का सत्यानुसंधान में कितना साहस है, देखो। वे कहते हैं, नहीं, बारंबार वेद के अध्ययन से भी सत्य प्राप्त नहीं होने का। वह आत्मा जिसके प्रति प्रसन्न होती है, उसी को वह अपना स्वरूप दिखलाती है।
किंतु इससे एक आशंका उठ सकती है कि तब तो आत्मा पक्षपाती है। इसलिए यम कहते हैं, जो असत कार्य करने वाले हैं, जिनका मन शांत नहीं है, वे इसे कभी नहीं पा सकते। जिनका हृदय पवित्र है, जिनका कार्य पवित्र है और जिनकी इंद्रियां संयत हैं, उन्हीं के निकट यह आत्मा प्रकाशित होती है। आत्मा के संबंध में एक सुंदर उपमा दी गई है। आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम और इंद्रियों को अश्वों की उपमा दी गई है। जिस रथ के घोड़े अच्छी तरह संयत हैं, जिस रथ की लगाम मजबूत है और सारथी के द्वारा दृढ़ रूप से पकड़ी हुई है, उसका रथ ही विष्णु के उस परम पद को पहुंच सकता है। किंतु जिस रथ के इंद्रिय रूप घोड़े दृढ़ भाव से संयत नहीं है तथा मन रूपी लगाम मजबूती से पकड़ी हुई नहीं है, वह रथ अंत में विनाश को प्राप्त होता है। सभी प्राणियों में अवस्थित आत्मा चक्षु अथवा किसी दूसरी इंद्रिय के समक्ष प्रकाशित नहीं होती, किंतु जिनका मन पवित्र हुआ है वे ही उसे देख पाते हैं। जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से अतीत है, जो अव्यय है, जिसका आदि अंत नहीं है, जो प्रकृति के अतीत है, अपरिणामी है, उसको जो प्राप्त करते हैं वे मृत्यु मुख से मुक्त हो जाते हैं। किंतु उसे पाना बहुत कठिन है। यह मार्ग तेज छुरे की धार पर चलने के समान अत्यंत दुर्गम है। मार्ग बहुत लंबा और जोखिम का है, किंतु निराश मत हो, दृढ़तापूर्वक बढ़े चलो, उठो, जागो और उस चरम लक्ष्य पर पहुंचने तक रुको मत। हम देखते हैं, समस्त उपनिषदों का केंद्रीय भाव साक्षात्कार या अपरोक्षानुभूति ही है। इसके संबंध में मन में समय समय पर अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे, विशेषतः आधुनिक लोगों की ओर से। इसकी उपयोगिता के संबंध में प्रश्न उठेंगे एवं और भी अनेक प्रकार के संदेह आएंगे। पर ये प्रश्न करते समय हम यह देखेंगे कि प्रत्येक बार हम अपने पूर्व संस्कारों द्वारा परिचालित होते हैं। हमारे मन पर इन पूर्व संस्कारों का अतिशय प्रभाव है। जो बाल्यकाल से केवल सगुण ईश्वर और मन के व्यक्तित्व, द पर्सनैलिटी ऑफ द माइंड, की बात सुनते आए हैं, उनके लिए पूर्वोक्त बातें निश्चय ही अत्यंत कठोर और कर्कश मालूम पड़ेंगी। किंतु वे यदि उन्हें सुने और उन पर मनन करें तो वे बातें उनकी नस नस में भिद जाएंगी और फिर इस तरह की बातें सुनकर वे भयभीत न होंगे। मुख्य प्रश्न है दर्शन की उपयोगिता अर्थात व्यावहारिकता के संबंध में। उसका केवल एक ही उत्तर दिया जा सकता है। यदि उपयोगितावादियों के मत में सुख का अन्वेषण करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, तो जिन्हें आध्यात्मिक चिंतन में सुख मिलता है, वे क्यों न आध्यात्मिक चिंतन में सुख का अन्वेषण करें। अनेक लोग विषय भोग में सुख पाने के कारण विषय सुख का अन्वेषण करते हैं, किंतु ऐसे अनेक व्यक्ति हो सकते हैं जो उच्चतर आनंद का अन्वेषण करते हों। कुत्ता खाने पीने से ही सुखी हो जाता है। वैज्ञानिक कुछ तारों की स्थिति जानने के लिए ही विषय सुख को तिलांजलि दे। शायद किसी पर्वत के शिखर पर वास करता है, वह जिस अपूर्व सुख का आस्वाद पाता है, कुत्ता उसे नहीं समझ सकता। कुत्ता उसे देखकर शायद हंसे और उसे पागल कहे। हो सकता है बेचारे वैज्ञानिक के पास विवाह करने भर को भी पैसे न रहे हों। हो सकता है वह बड़ा सादा जीवन बिताता हो, पर हो सकता है कि कुत्ता उस पर हंसता हो। किंतु वैज्ञानिक कहेगा, भाई कुत्ते, तुम्हारा सुख केवल इंद्रियों में है, तुम उसके अतिरिक्त और कोई भी सुख नहीं जानते, पर मेरे लिए तो यही सबसे बढ़कर सुख है। और यदि तुम्हें अपने मनोनुकूल सुखान्वेषण का अधिकार है तो मुझे भी है। हम यही भूल करते हैं कि समस्त जगत को अपने ही अनुसार चलाना चाहते हैं। हम अपने ही मन को सारे जगत का मापदंड बनाना चाहते हैं। तुम्हारी दृष्टि में उन पुराने इंद्रिय विषयों में ही सबसे अधिक सुख है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे भी उन्हीं में सुख मिलेगा। और जब तुम अपने मत पर अड़ने लगते हो तो मेरा तुमसे मतभेद हो जाता है। लौकिक उपयोगितावादी, वर्ल्डली यूटिलिटेरियन के साथ धार्मिक व्यक्ति का यही प्रभेद है। वे कहते हैं, देखो हम कितने सुखी हैं, हमें पैसा मिलता है, पर हम तुम्हारे धर्म तत्वों को लेकर माथापच्ची नहीं करते। वे तो अनुसंधानातीत हैं, उन सब का अन्वेषण न कर हम बड़े मजे में हैं। ये बहुत अच्छी बात है, उपयोगितावादियों के लिए ठीक है, किंतु यह संसार बड़ा भयानक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई का कोई अनिष्ट न करके सुख प्राप्त कर सके तो ईश्वर उसकी उन्नति में सहायक हो। पर जब वह व्यक्ति आकर मुझे अपने मत के अनुसार कार्य करने का परामर्श देता है और कहता है, यदि तुम इस तरह नहीं करते तो तुम मूर्ख हो, तो मैं उससे कहता हूं,
तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो सुखकर है वह मेरे लिए बिल्कुल विपरीत है। यदि मुझे सोने के चंद टुकड़ों के लिए दौड़ना पड़े तो मैं तो मर जाऊं। धार्मिक व्यक्ति यही उत्तर देगा। सच तो यह है कि जिसने निम्नतर भोग वासनाओं का अंत कर लिया है वही धर्माचरण कर सकता है। हमें अपने अनुभव प्राप्त करने होंगे। जहां तक हमारी दौड़ है वहां तक दौड़ लेना होगा। जब इस संसार में अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं तभी हमारी दृष्टि के समक्ष परलोक का द्वार खुलता है। यह विषय भोग वासना कभी कभी एक अन्य रूप लेकर आती है जो ऊपर से बड़ा रमणीय है, पर जिसमें खतरे की आशंका है। वह यह है, हम बहुत प्राचीन काल से प्रत्येक धर्म में यह धारणा पाते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब संसार का समस्त दुख समाप्त हो जाएगा, केवल सुख ही अवशिष्ट रह जाएगा और पृथ्वी स्वर्ग में परिणत हो जाएगी। पर मेरा इस बात पर विश्वास नहीं है। हमारी पृथ्वी जैसी है वैसी ही रहेगी। यह बात कठोर तो है, किंतु इसके अतिरिक्त मैं और कोई मार्ग नहीं देखता। यह पुरानी गठिया के समान है। उसे एक स्थान से हटा देने पर वह दूसरे स्थान में चली जाती है। कुछ भी क्यों न करो, वह किसी तरह पूर्ण रूपेण दूर नहीं हो सकती। दुख भी इसी तरह है। अति प्राचीन काल में लोग जंगल में रहा करते थे और एक दूसरे को मार कर खा लेते थे। वर्तमान काल में मनुष्य एक दूसरे का मांस नहीं खाते, परंतु एक दूसरे को ठगा खूब करते हैं। छल कपट से नगर के नगर, देश के देश ध्वंस हुए जा रहे हैं। निश्चय ही यह किसी अधिक उन्नति का परिचायक नहीं है। फिर तुम लोग जिसे उन्नति कहते हो उसे भी मैं उन्नति नहीं मानता। वह तो वासनाओं की लगातार वृद्धि मात्र है। यदि मुझे कोई बात स्पष्ट दिखती है तो वह यही है कि वासना से केवल दुहक का आगमन होता है। वह तो याचक की अवस्था है, सर्वदा ही कुछ न कुछ के लिए याचना करते रहना, बस चाहना, चाहना, चाहना। यदि वासना पूर्ण करने की शक्ति गणितीय क्रम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से बढ़े तो वासना की शक्ति ज्यामितीय क्रम जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ने दो। इस संसार के सुख दुहक की समष्टि सर्वदा समान है। समुद्र में यदि एक तरंग कहीं पर उठती है तो निश्चय ही कहीं पर एक गर्त उत्पन्न होगा। यदि किसी मनुष्य को सुख प्राप्त हुआ है तो निश्चय ही किसी दूसरे मनुष्य या पशु को दुहक हुआ है। मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, पर कुछ प्राणियों की संख्या घट रही है। हम उनका विनाश करके उनकी भूमि छीन रहे हैं। हम उनका समस्त खाद्य द्रव्य छीन रहे हैं। तब हम किस तरह कहें कि सुख लगातार बढ़ रहा है? सबल जाति दुर्बल जाति का ग्रास कर रही है, पर क्या तुम समझते हो कि सबल जाति इससे कुछ सुखी होगी? नहीं, वे फिर एक दूसरे का संहार करेंगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि व्यावहारिक दृष्टि में यह संसार कैसे स्वर्ग बन जाएगा। तथ्य उसके विरुद्ध है। सैद्धांतिक आधारों पर भी मैं देखता हूं कि यह कभी संभव नहीं है। पूर्णता सदैव अनंत है। हम वस्तुतः वही अनंत स्वरूप हैं, अपने उसी अनंत स्वरूप को अभिव्यक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, पर इससे कुछ जर्मन दार्शनिकों ने एक विचित्र दार्शनिक सिद्धांत निकाला है। वह यह कि जब तक हम पूर्ण व्यक्त नहीं हो जाते, जब तक हम सब पूर्ण पुरुष नहीं हो जाते, अनंत क्रमशः अधिकाधिक व्यक्त होता रहेगा। पूर्ण अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? पूर्णता का अर्थ है अनंत और अभिव्यक्ति का अर्थ है सीमा। अतः इसका यह तात्पर्य हुआ कि हम असीम रूप से ससीम होंगे, पर यह स्वतः विरुद्ध है। बाल बुद्धि इस मत से भले ही संतुष्ट हो जाए, पर यह उसके मन में मिथ्यारूपी विष के बीज बोना है, और धर्म के लिए तो वह बड़ा ही हानिकारक है। हम जानते हैं कि जगत और मानव ईश्वर के भ्रष्ट भाव हैं। तुम्हारी बाइबल में भी कहा है कि आदम पहले पूर्ण मानव था, बाद में भ्रष्ट हो गया। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो यह न कहता हो कि मनुष्य पहले की अवस्था से आज नीचे गिर गया है। हम हीन होकर पशु हो गए हैं। अब हम फिर उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं और इस बंधन से बाहर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर अनंत को यहां पूरी तरह अभिव्यक्त करने में हम कभी समर्थ न होंगे। हम प्राणपण से चेष्टा कर सकते हैं, परंतु देखेंगे कि यह असंभव है। अंत में एक समय आएगा जब हम देखेंगे कि जब तक हम इंद्रियों में आबद्ध हैं तब तक पूर्णता की प्राप्ति असंभव है। तब हम जिस ओर बढ़ रहे थे उसी ओर से पीछे अपने मूल अनंत स्वरूप की ओर लौटना आरंभ करेंगे। यही त्याग है।
तब हम इस जाल में जिस प्रक्रिया द्वारा पड़ गए थे उसको उलटकर उसमें से हमें बाहर निकल आना होगा। तभी नीति और दया धर्म का आरंभ होगा। समस्त नीति संहिता का मूल मंत्र क्या है? मैं नहीं, मैं नहीं, तू ही, तू ही। हमारे पीछे जो अनंत विद्यमान है उसने अपने को बहिर्जगत में व्यक्त करने के लिए इस मैं का रूप धारण किया है। अनंत की अभिव्यक्ति की चेष्टा में इस मैं रूप फल की उत्पत्ति हुई है। अब इस मैं को फिर पीछे लौटकर अपने अनंत स्वरूप में मिल जाना होगा। जितनी बार तुम कहते हो मैं नहीं तू, उतनी ही बार तुम लौटने की चेष्टा करते हो, और जितनी बार तुम कहते हो तू नहीं मैं, उतनी बार अनंत को यहां अभिव्यक्त करने का तुम्हारा मिथ्या प्रयास होता है। इसी से संसार में प्रतिद्वंद्विता, संघर्ष और अनिष्ट की उत्पत्ति होती है। पर अंत में त्याग, अनंत त्याग का आरंभ होगा ही। यह मैं मर जाएगा। अपने जीवन के लिए तब कौन यत्न करेगा? यहां रहकर इस जीवन के उपभोग करने की व्यर्थ वासना, और फिर इसके बाद स्वर्ग जाकर उसी तरह रहने की वासना, अर्थात सर्वदा इंद्रिय सुखों में लिप्त रहने की वासना ही मृत्यु को लाती है। यदि हम पशुओं की विकसित अवस्था है, तो जिस विचार से यह सिद्धांत उपलब्ध हुआ, उसी विचार से यह सिद्धांत भी हो सकता है कि पशु मनुष्य की भ्रष्ट अवस्था है। तुमने यह कैसे जाना कि वैसा नहीं है? तुमने देखा है कि क्रम विकासवाद का प्रमाण केवल इतना ही है। तुम्हें निम्नतम से लेकर उच्चतम प्राणी तक क्रमशः ऊर्ध्वगामी स्तर में जाने वाले शरीरों की एक श्रेणी मिलती है, किंतु उससे तुमने यह किस प्रकार सिद्धांत निकाला कि उसमें गति सदा निम्नतर से उच्चतर की ही ओर हो सकती है, उच्चतर से निम्न स्तर की ओर कभी नहीं। तर्क दोनों ही ओर समान रूप से लागू हो सकता है, और मेरा तो विश्वास है कि एक बार नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे गति करके इस देह श्रेणी का आवर्तन हो रहा है। क्रम संकोचवाद स्वीकार किए बिना क्रम विकासवाद किस तरह सत्य हो सकता है? उच्चतर जीवन के निमित्त हम जो प्रयत्न करते हैं उससे यह सिद्ध होता है कि किसी उच्च अवस्था से हमारा पतन हुआ है। ऐसा होना अनिवार्य है, केवल ब्योरों में भिन्नता हो सकती है। मैं सर्वदा उस मत को अपनाता हूं जिसे ईसा, बुद्ध और वेदांत ने एक स्वर से घोषित किया है कि समय आने पर हम सभी पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, किंतु इस अपूर्णता को त्याग देने के बाद ही। ये जगत कुछ भी नहीं है, अधिक से अधिक उस सत्य का एक विकृत चित्र, उसकी एक छाया मात्र है। हमें उस सत्य तक पहुंचना ही होगा, और त्याग ही हमें सत्य तक पहुंचाएगा। नीति का अर्थ ही त्याग है। हमारे प्रकृत जीवन का प्रत्येक अंश त्याग है। हम वास्तव में जीवन के उन्हीं क्षणों में साधुता से युक्त होते हैं और प्रकृत जीवन का भोग करते हैं जब हम मैं की चिंता से विरत होते हैं। इस तुच्छ पृथक अहंता का नाश होना ही चाहिए। तभी हम देखेंगे कि हम सत्य में है। वह सत्य ही ईश्वर है, वही हमारा प्रकृत स्वरूप है। वह सर्वदा हमारे साथ रहता है, वह हम में रहता है। उसी में सर्वदा वास करो, उसी में स्थित रहो। वही एकमात्र आनंदपूर्ण अवस्था है। आत्मसंस्थ जीवन ही केवल जीवन है। आओ, हम सब उस आत्मोपलब्धि के लिए प्रयास करें।